खम्भम में अपहरण किए गए टीआरएस के 6 नेताओं को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। खम्भम जिले में चाला मंडल के पुसगप्पा गांव में 19 नवंबर की देर रात को नक्सलियों ने टीआरएस के इन स्थानीय नेताओं को अगवा किया था। ये गांव छत्तीसगढ़ की सीमा से कुछ ही दूरी पर है। अगवा किए गए नेताओं में भरदाचलम क्षेत्र के टीआरएस प्रभारी एम रामाकृष्णन भी शामिल है। वारदात की जानकारी तब लगी जब ये सभी नेता घर नहीं लौटे। नक्सलियों ने सरकार को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। सुकमा में नाट्य मंडली के जरिए नक्सलियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाएगा। साप्ताहिक बाजारों और गांवों के चौराहों में गीत के जरिए पुलिस के जवान लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। नक्सली भी सीने दलम के माध्यम से लोगों के बीच अपनी गाथा पेश करते आ रहे हैं। नक्सली नाच मंडली के जरिए अपने संगठन में ग्रामीणों को शामिल करते हुए, ग्रामीण पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए इन ग्रामीणों को गाने के जरिए अपने संगठन में जोड़ने का काम किया जाता है। उसी तर्ज पर अब पुलिस भी लोगों के बीच अपनी बात पहुंचा रही है। सुकमा में लाल आतंक का खौफ इस कदर पसरा है कि गांव के गांव खाली होने की कगार पर है। नक्सलियों और जवानों के बीच चल रही जंग गांव वालों पर भारी पड़ रही है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर बसे गांव के ग्रामीण गांव छोड़ने वाले हैं। सेना के जवान डाल डाल तो नक्सली पात पात। सुकमा में लाल आतंक कुछ इसी तरह कहर बरपा रहा है। जवानों की नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए नक्सली किसी भी हद तक चले जाते हैं। उड़ीसा छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसा कानागुंडा गांव नक्सलियों की इसी दहशत के चलते सुनसान होने वाला है। यहां बीएसएफ के जवानों ने ग्रामीणों को मुख्य धारा में शामिल करने की अपनी कोशिशों के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए उन्हें दवाएं, जरूरत की चीजें बांटी और नक्सलियों का साथ न देने के लिए समझाया। इसके साथ ही इलाके में तैनात पुलिस बल भी अक्सर नक्सलियों की ही तर्ज पर ग्रामीणों के बीच जाकर नाट्य मंडलियों के जरिए अपनी बात समझाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों की यह पहल नक्सलियों को इतनी नागवार गुजरी कि नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर गांव के 2 लोगों को पुलिस का मुखबिर बताते हुए मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद जब नक्सलियों को फिर से जवानों के गांव में आकर ग्रामीणों को मुख्य धारा में शामिल करने की खबर लगी और नक्सलियों ने एक बार फिर गांव वालों को धमकाया कि एक भी शख्स पुलिस के साथ देखा गया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसके बाद गांव वालों के पास इलाका छोड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा। आलम यह है कि गांव सुनसान पड़ा है। 31 families of Kanagoda who have been distressed by Maoists have come to us. They told their difficulties. We'll write a proposal to government for their rehabilitation. And it is a deplorable thing that Maoists are displacing people, which is completely against the Maoist ideology. And we are definitely taking stock of the situation. And our proposal will give some suggestions so that their rehabilitation can be taken up in a expeditious manner. जमाने से चली आ रही नक्सल समस्या का सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। जवान जान जोखिम में डालकर नक्सलियों से जूझते रहते हैं और ग्रामीणों की जिंदगी की नक्सलियों के लिए कोई कीमत नहीं। जब चाहते हैं उन्हें बरगलाकर अपने साथ मिला लेते हैं, जब चाहते हैं मार देते हैं। नक्सलियों की समानांतर सत्ता चलाने की जिद और सरकार के नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल कर पाने में नाकामी ग्रामीणों की जिंदगी में जहर घोलने के लिए काफी है। शंकर, इंडिया न्यूज, सुकमा।